अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ PSY 312 कम्युनिटी वर्क के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि आखिर आपने इस सब्जेक्ट में क्या करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं इस सब्जेक्ट में क्योंकि उनको पता नहीं होता कि इसमें करना क्या होता है। पता इसलिए नहीं होता कि वो इस सब्जेक्ट को भी एज ए थ्योरी सब्जेक्ट समझते हैं, जैसा कि उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उनका एग्ज़ाम देना होता है और उस तरह से वो समझते हैं कि शायद ये भी उसी तरह का सब्जेक्ट है। हालांकि ये उस तरह का सब्जेक्ट नहीं है। इसमें आपने एज ए प्रोजेक्ट लेना होता है इसको। ये जस्ट असाइनमेंट इसमें आती हैं। इसमें आपने जो काम करना होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके करना होता है और इसमें पूरा आप जितनी भी इसकी असाइनमेंट आई हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इसको किस तरह से पास करेंगे वो भी शेयर करूँगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब वीडियो शॉर्ट नोट्स और इस वीडियो को लाइक कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपने शेयर कर देने हैं। और सेकेंडली एक कम्युनिटी बनाई हुई है, ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं फॉर मोर गाइडेंस। और सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये एक प्रोजेक्ट है और जिसमें आपने एक कम्युनिटी के अंदर बेहतरी के लिए एज ए वॉलंटियर काम करना होता है। इसमें आपने एक टॉपिक चूज़ करना होता है और वो टॉपिक आपको कहाँ से मिलेगा, यहीं से आपको ऊपर क्लिक करेंगे कम्युनिटी जहाँ पे वर्क लिखा हुआ है, तो जब ये पेज ओपन होगा तो आगे आपने जो लेसन नंबर 7-6 के अंदर फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं आपने वहाँ पे जाके वो आइडियाज़ ले लेने हैं। ठीक है, मज़ीद हम देखते हैं। अभी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। यहाँ पे असाइनमेंट्स में देखते हैं। असाइनमेंट के अंदर आपकी जो पहली असाइनमेंट आती है वो आपकी आती है ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करने की, कि आपने डिटेल बतानी होती है कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि असाइनमेंट नंबर 1 ओपन हो चुकी है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि प्लीज़ ओपन लेसन 2 ऑफ योर कोर्स, you will find number of topics project listed there. Select any project in list in the lesson number 2, provide the rationale behind choosing the project. You should take permission from the relevant organization NGO centers where you are planning to complete your project before submitting the assignment number 1. तो इसके अंदर आपने लेसन नंबर 2 में जो मैंने आपको बताया था कि उनमें से एक टॉपिक चूज़ करना होता है। वो टॉपिक आपका रेलेवेंट टू ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जैसा कि आपने टॉपिक चूज़ किया हेल्पिंग हैंड्स इन हॉस्पिटल, तो आपका जो टॉपिक ये है तो आपने अपने फिर नियर बाई हॉस्पिटल देखना होता है कि कौन सा हॉस्पिटल आपके पास है जहाँ पे जाके आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो आपने वो वाला टॉपिक चूज़ करना है जिसके रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन आपके पास हो। तो इस असाइनमेंट के अंदर जस्ट आपने डिटेल लिखनी होती है। जो भी आपके टॉपिक होता है उसकी रैशनल लिखना होता है कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होता है, उसका एड्रेस लिखना होता है, उनका फ़ोन नंबर लिखना होता है और परमिशन ग्रांटेड का बताना होता है कि हॉस्पिटल या उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको वहाँ पे ये कम्युनिटी वर्क करने के लिए परमिशन दी है या नहीं दी है। ठीक है, आपको लेसन नंबर 2 से वो लिस्ट दिखा देता हूँ जिसके अंदर आपके जो टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं। तो उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक आपने चूज़ करना होता है और उन्हीं में से रिलेटेड आपने जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करना होती है। यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा हुआ है आइडियाज़ फॉर कम्युनिटी वर्क प्रोजेक्ट्स। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो टॉपिक की लिस्ट वाला वो ओपन होगा, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है।
यहाँ पे देखें क्लिक हेयर टू व्यू लेसन कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको ओपन कर देंगे तो आपके सामने ये वाला लिस्ट ओपन हो जाएगी, लिस्ट ऑफ द आइडियाज़ फॉर कम्युनिटी वर्क प्रोजेक्ट PSY 312। इसमें सबसे पहले नंबर पे हेल्पिंग हैंड्स इन ओल्ड होम्स है, जिसमें ईदी सेंटर या कोई भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने ईदी सेंटर में ही करना है, कोई भी ओल्ड एज होम आप कर सकते हैं। वॉलंटियर इन NGO बेस्ड स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, आपके अगर घर के पास ओल्ड एज होम है तो ये टॉपिक चूज़ करें, वो स्पेशल स्कूल है तो वो टॉपिक चूज़ करें, कोई ऑर्फन एज या चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऑर्गेनाइजेशन है तो ये टॉपिक चूज़ करेंगे। वॉलंटियर एट NGO बेस्ड ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर है तो वो आप ये वाला टॉपिक चूज़ करेंगे। इसी तरह वर्क फॉर वुमेन राइट्स है तो ये टॉपिक चूज़ करेंगे। हेल्पिंग हैंड्स इन हॉस्पिटल करेंगे अगर आपके नियर बाई कोई हॉस्पिटल है। आपने वो वाला टॉपिक इन टॉपिक्स में से चूज़ करना है जिसके रिलेटेड आपके नियर बाई ऑर्गेनाइजेशन हो। आपने ऑर्गेनाइजेशन को देखना है, ठीक है, उसके रिलेटेड टॉपिक चूज़ करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यहाँ से अभी हम असाइनमेंट नंबर 3 की तरफ जाएंगे। ये टॉपिक्स का आपको पता चल गया है कि पहले नंबर पे आपने सबसे पहले नंबर पे जो असाइनमेंट आएगी उसमें टॉपिक इन टॉपिक्स में से टॉपिक चूज़ करके उसके रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन वालों के पास जाना है और उनको बताना है कि ये मेरा कम्युनिटी वर्क है, ये मैं एज ए वॉलंटियर काम करना चाहता हूँ और मुझे जो है ना आप परमिशन दें कि मैं यहाँ पे कर लूँ। इसमें ये होता है कि अपने 4 से 6 वीक्स की जो है ना वो रिपोर्ट लिखनी होती है, जो काम एक्टिविटीज़ परफॉर्म की होती हैं उनके बारे में लिखना होता है। बेसिकली आपने 4 से 6 एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना होती हैं। हर वीक के अंदर आपने एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है और इस एक एक्टिविटी के आपने पिक्चर्स अटैच करना होती हैं। अच्छा, असाइनमेंट में दोबारा जाते हैं। असाइनमेंट पहली असाइनमेंट का आपको पता चल गया है कि उसके अंदर आपने जस्ट टॉपिक का जो आइडिया है ना वो सबमिट करवाना होता है कि आप कौन सा टॉपिक चूज़ करेंगे, उसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आप बताएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन आप चूज़ करेंगे, उनका मोबाइल नंबर वगैरह और सारी डिटेल उसके अंदर लिखेंगे तो आपकी असाइनमेंट नंबर 1 सबमिट हो जाएगी। अब हम देखेंगे असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर क्या। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 1 के बाद आपकी असाइनमेंट नंबर आएगी 2। असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर आपने ना प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल देना होता है। अब इसका एक ना फॉर्मेट पड़ा हुआ है, डाउनलोड सेक्शन के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। वो मैं अभी आपको शेयर भी करता हूँ, यहाँ पे दिखाता भी हूँ, समझाता भी हूँ। प्रपोज़ल के अंदर आपने बेसिकली प्लान देना है कि ये काम मैं करूँगा, ठीक है, उसमें ये एक्टिविटीज़ करवाऊँगा, पहले वीक में ये एक्टिविटी करवाऊँगा, दूसरे वीक में ये एक्टिविटी करवाऊँगा, इसमें बेनिफिट क्या हो सकते हैं लोगों के लिए, ये सारा कुछ आपने ना डिटेल में बताना होता है। इसको हम कहते हैं प्रपोज़ल, ठीक है। इसमें आपने कंप्लीट प्रपोज़ल जो फॉर्मेट है उसके अगेंस्ट देना है, इसमें सिर्फ आपने आइडिया नहीं दे देना, ठीक है। और ये MS वर्ड में ही सबमिट होता है। अब मैं आपको इसका ना प्रपोज़ल का जो फॉर्मेट है वो दिखाता हूँ। डाउनलोड सेक्शन से आपको ये प्रपोज़ल का फॉर्मेट मिल जाएगा, जिसमें पहले पेज के ऊपर कम्युनिटी वर्क्स, नीचे आपने प्रपोज़ल लिखना है, नीचे आपने कोर्स कोड लिखना है, फिर टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट लिखना है जो भी आपने टॉपिक चूज़ किया हुआ है। नीचे आपने अपना नाम, स्टूडेंट आईडी और ADP, बाकी सेशन लिखना है और नीचे सुपरवाइज़र का नाम और बाकी ये जो रिक्वायरमेंट है ये आपने पहले पेज पे लिख लेना है। दूसरे पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएंगे और इसी तरह फिर नीचे आपने यहाँ से चीज़ें लिखना स्टार्ट करनी है, जिसमें प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, उसी में आपने एक्टिविटीज़ बतानी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप करवाएंगे। उसके बाद जर्नल रूटीन क्या होगी, आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन किस तरह होगी ये आप डिटेल में बताएंगे।
रैशनल लिखेंगे पूरा डिटेल के साथ कि आपका ये प्रोजेक्ट क्यों आपने चूज़ किया, किस बारे में होगा, कैसे आप इस चीज़ को हैंडल करेंगे और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कम्युनिटी के लिए, आप इंडिविजुअल के लिए, और रीज़न जो मैंने बताया कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है, और आपका करंट लेवल क्या है। क्या आप अभी एडीपी के स्टूडेंट हैं और आपने कभी पहले ये काम किया है तो वो आप लिखेंगे, नहीं किया तो लिखेंगे। नीचे फिर आपने एक्सपेक्टेड आउटकम्स लिखने हैं कि ये जो टॉपिक आपने चूज़ किया है और ये जो आप प्रोजेक्ट करेंगे इसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, आपने ये डिटेल में लिखना होगा। तो और इसकी डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी ये आपका पूरा कंप्लीट आप फाइल बनाएंगे, कोई 8-10 पेजेस की ये फ़ाइल बन जाएगी और आपने ये वाला जो प्रपोज़ल है इसको डिटेल में एक एक चीज़ को लिखना है ताकि सुपरवाइज़र साहब का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और प्रपोज़ल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी असाइनमेंट नंबर 3 आएगी, वो हम देखते हैं उसमें क्या है। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 3 और असाइनमेंट नंबर 4 ये दोनों एक ही हैं, जिसके अंदर आपने ना प्रोजेक्ट की कंप्लीट फाइल सबमिट करना होती है। पहले 3 सबमिट करेंगे, वो सुपरवाइज़र्स उसमें से मिस्टेक्स निकाल देंगे और आपको कहेंगे ये दोबारा से सबमिट करवाएं, तो आप दोबारा से इसको सबमिट करेंगे। तो वो दोनों जो आपकी असाइनमेंट नंबर 3 और असाइनमेंट नंबर 4 है ना, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इसमें आपने 3 में कंप्लीट करके भेजना होता है और सुपरवाइज़र फिर उसको चेक करते हैं, फिर उसमें मिस्टेक्स निकाल के आपको कहते हैं कि ये इसको दोबारा से सबमिट करवाएं। तो इस लिहाज से ये दोनों सेम है। और इसमें क्या करना होता है, इसमें कंप्लीट फ़ाइल सबमिट करना होती है, यानी कि आपने जो काम किया होता है ना उसको आपने इस फाइल के अंदर कंप्लीट लिखना होता है। इसका भी सेपरेट फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अगेंस्ट आपने लिखना है, ये प्रपोज़ल नहीं लिखना। ठीक है, जिनका प्रपोज़ल पास होगा, जिनका प्रपोज़ल अप्रूव होगा, वो इसके ऊपर काम कर सकते हैं और वो एक्टिविटीज़ करवाएंगे। वो सारा काम करने के बाद आप का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और फिर आपने वर्ड फाइल के अंदर असाइनमेंट सबमिट करनी है और उसका फॉर्मेट के अगेंस्ट आपने सबमिट करनी है। फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूँ। डाउनलोड सेक्शन से आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी, इसका फॉर्मेट ये सामने आपके उसी तरह से पहला पेज, उसके ऊपर आपने फ़ाइनल रिपोर्ट लिख देना है और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही आ जाएंगी जैसे प्रपोज़ल में लिखा था। कितने टाइम का आपने एक्टिविटी की थी वो आपने लिख देनी है और याद रखें कि एक वीक में एक एक्टिविटी आपने करवानी होती है। इस तरह दूसरे पेज पे एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, तीसरे पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा, चौथे पेज के ऊपर फिर आपने अपना जो काम किया हुआ है उसके रिलेटेड आपने लिखना है। उसमें प्रोजेक्ट की समरी देंगे जिसके अंदर प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी आ जाएंगी, गोल्स आ जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपने फिर की सक्सेस बताने हैं कि आपने क्या क्या कामयाबियां हासिल की हैं इस प्रोजेक्ट में। उसके बाद आपकी मेजर चैलेंजेस क्या क्या फ़ेस किया आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, आपके घर से दूर था, आपने वहाँ पे क्या क्या देखा, वो सारा कुछ आपने देखना है। उनके सॉल्यूशंस बताने हैं कि आपने जो भी प्रॉब्लम्स फेस किए, जो चैलेंजेस आपके पास आए, आपने उनको कैसे हैंडल किया, उसको क्या कैसे सॉल्व किया, ये आप लिखेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट की डिटेल लिखेंगे। ये जो सेकंड नंबर है ना, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ की डिटेल, ये आपने डे बाय डे लिखनी होती है। पहले वीक का पहला दिन कैसा था, दूसरा दिन क्या किया आपने, तीसरे दिन क्या किया, चौथे दिन क्या किया, पाँचवें दिन क्या किया, पूरे वीक की डिटेल लिखनी होती है। और ये इस तरह नहीं लिखनी होती कि बस एक एक लाइन लिखनी है, इसको आपने प्रॉपर वे में लिखना होता है जिस तरह से आपने एक्चुअल में जो काम करना है जिस तरह से करना है। जैसे जैसे आप गए, जैसे जैसे आपने वहाँ पे सारी चीज़ों को देखा, आपने वो सारा काम पूरी तरतीब के साथ लिखना है। ठीक है, तो इसी तरह पहला वीक के आ जाएगा, दूसरा वीक के भी उसी तरह, तीसरे वीक की भी और चौथे की भी, और इसी तरह आपने अगर पाँचवा वीक किया है तो पाँचवें वीक की भी इसी तरह से लिखेंगे। इसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन के अंदर आपने बताना है कि आपने ये जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे एग्जीक्यूट किया, इसमें क्या क्या चीज़ें आपने फेस की और क्या क्या
आपने किस तरह से मैनेज किया चीज़ों को, ठीक है। और उसके बाद आपने सुजेशंस एंड रिकमेंडेशंस लिखने हैं कि आप क्या सुजेस्ट करते हैं इन फ्यूचर, इन जो कम्युनिटी वर्क है इसके रिलेटेड आप क्या कहते हैं। उसके बाद आउटकम्स आपने बताने हैं कि इस प्रोजेक्ट के क्या आउटकम्स आपको मिले हैं, क्या आपने इससे हासिल किया है। और फिर बेनिफिट्स आपने बताने हैं, एज ए कम्युनिटी क्या बेनिफिट्स हैं, इंडिविजुअल में क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये कंप्लीट आपका ये जो फाइनल फ़ाइल है ये सबमिट हो जाएगी। जैसे ये आपकी फ़ाइनल फ़ाइल सबमिट होगी, इसके लास्ट के ऊपर आपने वो तमाम पिक्चर्स अटैच करनी है। एक्टिविटी 1 में क्या पिक्चर्स थी, जो भी पिक्चर थी, तो एक एक्टिविटी की कम से कम आपने 4 पिक्चर्स अटैच करनी है, ठीक है। और आपकी ये 4 एक्टिविटीज़ हैं तो 16 पिक्चर्स कम से कम होनी चाहिए। और इसी तरह आपकी अगर 5 हैं तो 20 पिक्चर्स होनी चाहिए। इसके बाद आपकी जब ये रिपोर्ट पास हो जाती है, जब आपका ये फाइनल रिपोर्ट पास हो जाती है, तो फिर एक और असाइनमेंट आती है, असाइनमेंट नंबर 5, जिसमें आपने पीपीटीज सबमिट करना होती हैं। पीपीटीज का फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें आपने क्या करना होता है। पीपीटीज का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, जिसमें कोर्स कोड नेम आपने लिखना होता है, उसके बाद आपने अपना टॉपिक लिखना होता है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अपना नाम, अपने सुपरवाइजर्स का नाम, यूनिवर्सिटी का लोगो वगैरह लिखना होता है। पहले नंबर पे आपने कम्युनिटी वर्क की डेफिनेशन लिखनी होती है, कुछ एग्जांपल्स लिखनी होती हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट की समरी आ जाएगी, जिसमें गोल्स आ जाते हैं। और उसके बाद आपके जो चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस थे वो लिखने होते हैं। फिर प्रोजेक्ट की डिटेल्स लिखनी होती हैं, तमाम वीक्स की आपने इसी तरह से लिखनी है डिटेल्स, जो भी आपकी जनरल एक्टिविटीज़ थी, और सारा कुछ आपने समराइज़ करके लिखना होता है। उसके बाद मेजर एक्टिविटीज़ क्या आती हैं और वीक्स और डेज़ आपने लिखने होते हैं, कब से कब तक आपने पहली एक्टिविटी की, दूसरी की, तीसरी की, इस तरह से लिखना होता है। फिर कंक्लूजन में आपने लिखना होता है कि प्रोजेक्ट कैसे कंडक्ट किया, फ्यूचर प्लानिंग आपने देनी होती है। इसके बाद सुजेशंस एंड रिकमेंडेशंस होती हैं। इसके बाद आउटकम्स होते हैं, क्या क्या आउटकम्स आपने हासिल किए। इसके बाद एज ए स्टूडेंट आपको क्या बेनिफिट हुए। और लास्ट में आपने जितनी भी पिक्चर्स होती हैं वो अटैच करना होती हैं तमाम एक्टिविटीज़ की, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे ये स्लाइड्स शो हो रही हैं, तो उसके बाद आपका ये पीपीटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं। पीपीटीज़ जब आप सबमिट करवा देते हैं तो उसके बाद आपकी जो है ना, साथ ही आपका जो है ना वाइवा की लिस्ट आ जाती है। एलएमएस के ऊपर आपकी वाइवा की लिस्ट आएगी, उसमें आपका डेट एंड टाइम लिखा होगा कि इस डेट और इस टाइम को आपका वाइवा है। गूगल मीट के ऊपर आपका वाइवा होता है, और उसमें आपका जो सुपरवाइज़र्स हैं वो आपसे इस कोर्स के रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप ने ये कोर्स जो सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट का, ये आपने कैसे किया, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट पूरे सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ होती हैं। इसका एग्ज़ाम कोई नहीं होता, ना मिड टर्म होता है, ना फाइनल टर्म होता है। इसमें जस्ट आपने ये वाला प्रोजेक्ट करना होता है, एक्टिविटीज़ करवानी होती हैं, और उसके बाद आपने इसको सबमिट करवाना होता है और वाइवा देना होता है। इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट पास हो जाता है। इसको पास करना ज़रूरी है, अगर आप पास नहीं करेंगे आपको डिग्री नहीं मिलेगी। नॉन ग्रेडेड है, इसका सीजीपीए नहीं होता, जस्ट इसको पास करना होता है। और लास्ट में आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप का ये प्रोजेक्ट इस सेमेस्टर में है और आप इसको हैंडल करवाना चाहते हैं, पेड सर्विसेज में लेना चाह रहे हैं, तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको बहुत ही रिजनेबल चार्जेस के साथ हम ऑफ़र्स कर देंगे। अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं हमारे पास, ज़्यादा स्टूडेंट्स हम हैंडल नहीं कर सकते, उतने स्टूडेंट्स ही लेते हैं जो कि हम अच्छे से हैंडल कर सकें। तो आप अभी रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इंटर्नशिप जो आपकी PSY I-619 है, उसमें भी तमाम तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं। इंटर्नशिप भी हम करवाते हैं, रिपोर्ट राइटिंग भी हम करवाते हैं। तो उसके लिए रिलेटेड भी आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं पे क्लोज़ करते हैं।
और फिर भी कोई क्वारी है, कोई क्वेश्चंस हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो से आपको क्या हासिल हुआ, इसका आपने कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए मोटिवेशन भी हो सकता है और नेक्स्ट आपकी जो भी असाइनमेंट्स आएंगी उनको मैं फिर डिटेल में भी बना के आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपके जो जैसे जैसे आपकी एक्टिविटीज़ आएंगी वैसे वैसे मैं असाइनमेंट्स आएंगी साथ साथ शेयर करता जाऊंगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।